हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपने एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं जो देगा आपको व्युत्क्रम आव्यूह। आव्यूह यानी मैट्रिक्स, व्युत्क्रम यानी इनवर्स मैट्रिक्स और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है ये पार्ट आपको 5.2 का, लेकिन आज अपने बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स की। देखो इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर आपको दो प्रकार से इनवर्स मैट्रिक्स दी होगी। जो मैट्रिक्स होगी वो एक होती है व्युत्क्रमणीय, जिसको बोलते हैं कि इसमें नॉन सिंगुलर, और एक होती है व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय, जिसको बोलते हैं सिंगुलर। देखो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, इसको डेफिनेशन से होगा तो आपके पास कोई जैसे देखो यदि ए कोई एक यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यदि एक वर्ग आव्यूह है तो सारणिक ए का मान अगर इक्वल टू 0 आता है, सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये व्युत्क्रमणीय होगी। तो ये क्या होगी? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी आपकी। देखो होगा क्या, आपको सारणिक मैट्रिक्स दी होगी एक, उसको आप सारणिक में चेंज करोगे और उसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा? व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर यानी नॉट इक्वल टू 0। अगर इस सारणिक का मान यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसकी सारणिक का मान इक्वल टू 0 आता है तो यह मैट्रिक्स क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय होगी। क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय होगी। इसके जैसे आपको बुक में एग्जांपल देगा 2 4 3 5। एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 5। अब इसके सारणी का मान निकालो, तो इसको सारणी में चेंज करेंगे। है ये वर्ग आव्यूह 2 क्रॉस 2 का, 2 4 3 5 क्या आएगा? 10 माइनस 12 यानी माइनस का 2, माइनस का 2 यानी सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ये क्या हो गई? नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय। इसी प्रकार इसका कोई एक एग्जांपल लेके देख लो अपने, जैसे 1 2 3 6। एक आपको देखा है 1 2 3 6, ये भी वर्ग आव्यूह है। अब इसके सारणी का मान निकालो, तो 1 2 3 6 क्या होगा? 6 माइनस 6 यानी इक्वल टू 0, यानी सारणिक ए का मान क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। 0 आ गया सारणिक ए का मान, तो ये क्या हो गई? सिंगुलर, यानी इसको क्या बोलेंगे? अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी इसी प्रकार अगते हैं, इसमें जो मेन जो पार्ट है इस व्युत्क्रमीय आव्यूह का, वो होता है इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सारणिक का या मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, उसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। तो वो देखो आगे नेक्स्ट, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी सहखंडज आव्यूह। इसके देखो लैंग्वेज में क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह ए, किसी वर्ग आव्यूह ए, वर्ग आव्यूह ए के सारणिक, ए के सारणिक के अवयवों के, सारणिक के अवयवों के सहखंडों से निर्मित आव्यूह से निर्मित आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है, सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो कोई आपको एक वर्ग मैट्रिक्स दी होगी ए, पहले उसका सारणिक निकालो, सारणिक ले लोगे उसको, मैट्रिक्स होगी इसमें चेंज करो सारणी में, फिर उसके अवयवों के सापेक्ष आपको सहखंडज निकालने सिखाए थे। तो सहखंडज के से निर्मित एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। उसका जो ट्रांसपोज करोगे ना, वो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 3 4 5। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5। अब जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी है वैसे वैसे करें। किसी वर्ग आव्यूह ए, ये ए क्या है? वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह हो गया। के सारणी, तो इसका सारणी निकालो। सारणी क्या बनेगा? 2 3 4 5, ये भी 2 क्रॉस 2 का। के अवयवों का, यानी अब सारणिक ए के
अवयव A11 यानी A11 2 का सेकंड क्या होगा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 1 1 यानी 2 हो गया, क्या होती है -1 की पावर i प्लस j, याद है ना, तो वो i प्लस j क्या होगा 1 1 यानी -1 का स्क्वायर, तो वो वापस वही आ जाएगा, तो इसको छोड़ना क्या आएगा इसका 5। अब इसी तरह अवयव A12 यानी किसका 3 का सेकंड, अब 1 2 क्या आ गया पावर 3 होगी -1 की, तो क्या आएगा माइनस और क्या आएगा 4। इसी प्रकार अवयव A21 यानी 4 का सेकंड, तो 4 के लिए क्या आएगा, पहले तो माइनस आएगा क्योंकि 2 1 है, पावर 3 होगी, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या आएगा माइनस का 3। और अवयव A22 यानी 5 का सेकंड, 5 के लिए 2 2 है तो क्या आएगा प्लस, और आएगा क्या यहाँ पे 2। अब इससे जो आपकी सारणी बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी कि सहखंडों से निर्मित अवयव क्या होगा 5 -4 -3 और 2, यही है 5 -4 -3 2। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है, ये आपके पास क्या बन गया 2 × 2 का निर्मित अवयव। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे यानी इसका यार पास इसको b मान लो, b आ गया, तो b का ट्रांसपोज करो, b का ट्रांसपोज करोगे तो मुख्य विकर्ण क्या अवयव तो वही नहीं, ये माइनस का 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 4 नीचे, ये इसका क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। अब ये देखो क्या 2 × 2 को, तो अवयव a के सेकंड, अवयव a के सेकंडज अवयव, ये बनेगा। देखो 2 × 2 में आपको क्या करना है, पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको सारणी में बदलोगे, सारणी के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालोगे, फिर उसकी सारणी को बनाओगे वापस, अब जो सारणी का आ जाएगी उसका ट्रांसपोज कर देना, तो आपके पास जो स्टार्टिंग में आपने मैट्रिक्स लेके चले थे उसकी क्या आ जाएगी सेकंड मैट्रिक्स। और एक सीधी सी बात डायरेक्ट अगर याद रखना चाहते हो आप, अगर निकालना नहीं चाहते तो 2 × 2 के लिए सिर्फ मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल दो, यानी 2 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दो, 5 और 2, और जो दूसरा विकर्ण है उसके अवयवों के आगे माइनस का निशान लगा दो, दूसरा जो विकर्ण है उसके आगे क्या लगा दिया माइनस का निशान लगा दिया, तो ये इसका क्या बन जाएगा सेकंडज मैट्रिक्स बन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 के लिए ये मुख्य विकर्ण अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दो, और जो दूसरे विकर्ण है उसके आगे किसका निशान लगा दो माइनस का निशान लगा दो, तो ये इसके इस मैट्रिक्स का ये क्या बन जाएगा सेकंडज मैट्रिक्स बन जाएगा। और 3 × 3 के लिए आपको इस तरीके से प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ेगा सेकंडज निकालना पड़ेगा, फिर जो सेकंडज के जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, सेकंडज अवयवों की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो मुख्य मैट्रिक्स का क्या होगा सेकंडज मैट्रिक्स बन जाएगी। इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रश्नावली में से, एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, या इसको बी बोल दो या इसको एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अवयव का व्युत्क्रम यानी इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा, और इनवर्स मैट्रिक्स कब संभव होगी इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो ए वर्ग अवयव है ना आपका, देखो यदि ए एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0, वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय यानी सारणिक ए इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये होगा व्युत्क्रमणीय मतलब सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा, और इनवर्स विद्यमान निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, ये फॉर्मूला लगेगा इनवर्स निकालने। देखो कंडीशन दे रखी है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बटा में क्या आता है सारणी के आता है, और इसका मान अगर 0 हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बन जाएगा, जिससे क्या बनेगा ये इसका इनवर्स ही नहीं है। इनवर्स कब आना चाहिए, जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका फॉर्मूला में यहाँ 0 पुट नहीं होना चाहिए। अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी।
अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको याद भी करनी है और नोट भी करनी है कॉपी में, और उनको सोल्व भी करना है। मैं सोल्व नहीं कर रहा, आपको सीधे बता रहा हूँ। उस पर जो आपको सीध किया और से वहां से आप समझ के करोगे। अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछो। पहला देखो, यदि एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध आप दोनों को बुक में से देख के नोट करोगे और समझोगे। और क्या होता है उसका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध? सारणिक व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर, तो सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा देखो, यदि ए एक n क्रम का अवयव है, यदि ए एक n क्रम की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ 3 लिख दे तो 3 क्रम का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो a इंटू यानी डॉट एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ए चाहे तो पहले a का गुना कर दो एडजॉइंट ए से, चाहे एडजॉइंट ए का a से गुना कर दो, बराबर ही आएगा। और उस a है ना जो आपकी n क्रम की अवयव है, उसके जो सारणी का मान होगा वो जितने क्रम की जो a आपकी मैट्रिक्स है उतनी ही इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर आएगा। इस तरीके का एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो आप करके देखोगे। नेक्स्ट दे रखा है ए बी का इनवर्स करोगे तो किसके बराबर होगा? ए इनवर्स बी इनवर्स के नहीं, पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स आएगा, जहां ए और बी ए की क्रम की व्युत्क्रमणीय अवयव होनी चाहिए। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि ए है ना एक कोई व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसका इनवर्स भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। अब तथा इसके साथ एक कंडीशन दे रखी है, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद उसका इनवर्स करते हैं या फिर इनवर्स करके ट्रांसपोज कर दो, दोनों बराबर ही है। ए का ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स करोगे या फिर उसका इनवर्स करके ट्रांसपोज कर दो, बराबर ही है। अब इसके जो एग्जांपल है कि वो आप खुद करोगे, जो नहीं होगा वो पूछ लेना, करवा दूं। अब एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, x के किस मान के लिए अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा? जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए मैट्रिक्स मान ली अपनी, ए मैट्रिक्स मान ली, ये अव्युत्क्रमणीय कब होगी? जब क्या होगा? सारणी, इसकी सारणी का मान क्या होगा? 0, इसको 0 के बराबर कर दो। 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 यानी इक्वल टू 0। अब इसका प्रसार करना है, 1 के सापेक्ष करोगे तो -6 - 2, फिर प्लस का 2, ये जोड़ दिया, माइनस के 3 माइनस का x, फिर माइनस प्लस 3, ये छोड़ो 2 माइनस 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्यों? अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर दे रखा है आपको। तो ये क्या आएगा? माइनस का 8, ये क्या आएगा? माइनस के 6 और माइनस के 2x, ये प्लस का 6 और माइनस के 6x इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस के 6 कैंसिल हो गए, तो माइनस के 8x बराबर क्या आएगा? 8x बराबर क्या आएगा? -1। यानी x की जगह आप -1 रखोगे ना, तब ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बनेगी। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, और कल आपको ना इसके एग्जांपल और ये सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है।